आप सभी को नमस्कार। शिक्षा विभाग हरियाणा से मैं मास्टर मनोज पवार टीजीटी मैथमेटिक्स जीएमएस कोलेखा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं गणित की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम एक गेम खेलेंगे, खेल खेलेंगे। उस खेल के लिए अपने घर में उपलब्ध जो मैच स्टिक हैं, माचिस की तिलियां हैं, वो अपने पास रखें। उसके द्वारा फिर हम एक गेम खेलेंगे। जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपने माचिस की तिलियां अपने पास रख ली होंगी। चलो पहले माचिस की तिलियों से यू बनाकर देखते हैं। अंग्रेजी का अक्षर यू देखें। जी हाँ, सबने शायद इसी प्रकार बनाया होगा। तो एक यू बनाने के लिए हमें कितनी तिलियों की आवश्यकता पड़ी? जी हाँ, तीन तिलियों की आवश्यकता हुई। अब चलो दो यू बनाते हैं। आप बनाकर देखिए, मैं भी आपके साथ बना रहा हूं। देखिए, आपने भी इसी प्रकार बनाया है ना? हाँ, अब गिनिए कि हमें दो यू बनाने के लिए कितनी तिलियों की आवश्यकता हुई? सही कहा, पांच तिलियों की आवश्यकता हुई। चलो अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि तीन यू बनाने के लिए कितनी तिलियां चाहिएंगी। देखिए, गिनिए। जी हाँ, सात तिलियों की आवश्यकता होगी। चलो अब हम इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं तिलियों की सहायता से चार यू बनाएंगे। बनाएं। इस प्रकार चार यू बनेंगे तो अब हम गिनेंगे कि कितनी तिलियों की आवश्यकता हमें हुई है चार यू बनाने के लिए। जी हाँ, 9 तिलियों की आवश्यकता हुई है। आपने देखा कि एक यू बनाने के लिए 3 तिलियों की आवश्यकता हुई, 2 यू बनाने के लिए 5 तिलियों की, 3 यू बनाने के लिए 7 तिलियों की और 4 यू बनाने के लिए 9 तिलियों की। क्या आप में से कोई बता सकता है कि 100 यू बनाने के लिए कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी? बताओ। यदि हमें 135 यू बनाने हो तो कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी? सोचिए। चलो इसी अनुसार हम एक और पैटर्न लेके देखते हैं। एक और अंक अब हम तिलियों की सहायता से बनाएंगे। कौन सा अंक बनाएंगे? अंक 8। अंक 8 के लिए हमें कितनी तिलियों की आवश्यकता हुई? जी हाँ, सात तिलियों की आवश्यकता हुई। अब अंक 8 को हम 2 बार बनाएंगे इन्हीं तिलियों से सटाकर। देखिए, बनाकर देखिए कैसे बनेगा। मैं भी आपके साथ बना रहा हूं। ये 2 8 हमने बना दिए। इसी प्रकार आप भी अपनी तिलियों की सहायता से 8 बनाकर देखें और गिने कि कितनी तिलियों की आवश्यकता हमें 2 8 बनाने के लिए हुई है। गिने। जी हाँ, 12 तिलियों की आवश्यकता हुई है। अब इसी प्रकार इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि 3 8 बनाने के लिए हमें कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी। बनाइए मेरे साथ। देखिए। जी हाँ, इसी प्रकार आपको 3 8 तिलियों की सहायता से बनाने हैं। अब गिनिए कि इस 3 8 को बनाने के लिए हमें कितनी तिलियों की आवश्यकता हुई। 17। बिल्कुल सही कहा, 17 तिलियों की। अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम 4 8 बनाएंगे। आइए बनाते हैं, मेरे साथ बनाइए। ये 8 हमने 4 बार बना लिया यहाँ पे। अब इन तिलियों को गिनिए कि इन 4 8 को बनाने के लिए कितनी तिलियों की आवश्यकता हमें हुई। गिनकर बताइए। जी हाँ, 22 तिलियों की आवश्यकता हुई। चलो यदि हमें इसी प्रकार 108 बनाने हो तो कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी? सोचिए सोचिए, बताइए। चलो अब देखें कि 205 8 बनाने के लिए कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी। सोचिए और इसके पीछे के नियम को, इसके पीछे के बीजीय व्यंजक को निकालने का प्रयास कीजिए। चलो हम सब मिलकर ये प्रयास करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें इनसे संबंधित
कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जो हम इसी पैटर्न को देखकर, जो हमारा संख्या पैटर्न यहां पे आया है कि हमने 3 तीली लिया है, फिर 5 लिया है, फिर 7 लिया है, फिर 9 लिया है, और आगे हमें और क्या कितनी तीलियों की आवश्यकता है, इसी संख्या पैटर्न के आधार पर हम वो नियम बनाएंगे। हमें एक यू के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ी? 3। जब 2 यू बनाने पड़े तो 5। अब 5 और 3 का अंतर ध्यान से देखिए, कितना हो गया? 2। बहुत सही कहा, कितना अंतर आ गया इसके अंदर? 2 का अंतर आ गया। जब हम 5 की और आगे 7 तीलियों की बात करते हैं अगले यू के लिए, तो अंतर कितना हो गया? 7 का और 5 का, फिर 2 का अंतर आ गया इसके अंदर। आगे भी यदि हम तीसरे चरण में इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो कितना अंतर आया है 9 और 7 में? वो भी 2 का। तो हम इन तीलियों को 2-2 के बंडल में बांट लेते हैं। यहां 3 को मैं एक 2 का बंडल बनाऊंगा तो एक हमारे पास तीली अलग से बच जाती है, ठीक है। 5 के भी पहले 2-2 के बंडल बनाएंगे हम। 5 को 2-2 के बंडल कैसे बनाएंगे? 2 जमा 2 जमा, अब 2-2 के बंडल 2 बन गए, तीसरा बंडल नहीं बनेगा तो एक तीली और हमारे पास बच गई, ठीक है। अब 7 को उसी प्रकार लेते हैं। 7 को किस प्रकार लेंगे? 2-2 के ही बंडल बनाने हैं, जी हाँ, 2-2 के बंडल बनाइए। 2 जमा 2 जमा 2, और बन सकते हैं बंडल? सोचिए, शायद नहीं। तो 3 बंडल बने हैं और एक तीली हमारे पास फिर बच जाएगी। 2 और जमा 2 जमा 2 6 हो गए और एक 7, ठीक है। अब उसी प्रकार 9 के 2-2 के बंडल बना के देखिए, कितने बंडल बनेंगे? पहले 4, बिल्कुल सही कहा। पूरे बंडल हमारे पास कितने बनेंगे? 4, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, और फिर एक तीली फिर बच जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आया। अब यहां पे ध्यान से देखें कि पहले यू के अंदर जब एक यू बनाया गया, कितनी बार 2 आया है? एक बार ही 2 आया है। जब 2 यू बनाएंगे तो कितनी बार 2 आया है? 2 बार 2 आया है। जब 3 यू बनाएंगे तो कितनी बार 2 आया है? 3 बार 2 आया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखें कि 2 गुणा 1 जमा 1। 2 को 1 से गुणा किया, अर्थात 2 कितनी बार आया हुआ है? 1 बार, तो 1 से गुणा किया और बाद में 1 जोड़ दिया। अब यहां भी देखें 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 जमा 1, ठीक है। अब यहां देखें 2 कितनी बार आया है? 3 बार, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 3 जमा 1। 3 बार 2 आया था, आंसर सेम ही होता है। यदि समान संख्याओं को जोड़ा जाता है, जितनी बार जोड़ा जाता है, तो उस संख्या के साथ जितनी बार वो जोड़ा गया है उसको गुना में ले लेते हैं, तो उत्तर हमेशा समान ही आता है, ठीक है। देख लें ध्यान से, 2 3 6 और 6 जमा 1 कितना हो गया हमारे पास? 7 ही आ गया। इसी प्रकार 2 कितनी बार जोड़ा गया? 4 बार जोड़ा गया। 4 बार जोड़ा गया तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 4 जमा 1। यहां तक ठीक है। अब देखो, जब 1 यू था तो 2 कितनी बार जोड़ा गया था? 1 बार। जब 2 यू है तो 2 कितनी बार जोड़ा गया? 2 बार। जब 3 यू है तो 2 कितनी बार जोड़ा गया? 3 बार। अच्छा, जब 5 यू होंगे तो 2 कितनी बार जोड़ा जाएगा? बिल्कुल सही, 5 बार। अर्थात यहां पे 5 यू के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और जमा 1, तो हर में आ रहा है, हर एक में आ रहा है, ध्यान से देखें। अच्छा, जब 7 यू बनाएंगे तो 2 कितनी बार जोड़ा जाएगा? 7 बार, बिल्कुल सही कहा। उसको कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 7 जमा 1। उसी प्रकार 100 के लिए भी, यदि 100 यू बनाने हैं तो 2 कितनी बार जोड़ा गया? 100 बार, बिल्कुल सही कहा। तो उसको कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 100 जमा 1, क्योंकि 1 बाद में सभी में एक एक तिल्ली बची हुई है। और यदि 2 n बार जोड़ा जाता है, n एक चर है जिसके स्थान पर हम कोई भी प्राकृत संख्या रख सकते हैं, जिसका मान हमें ज्ञात करना हो। देखो, 2 100 बार जोड़ा गया तो 2 की किससे गुणा हो गई? 100 से। और 2 5 बार जोड़ा जाता है, 2 की किससे गुणा हो गई? 5 से। और 2 यदि n बार जोड़ा जाएगा तो 2 की किससे गुणा होगी? n से होगी, बिल्कुल सही कहा। तो वहां पे यदि n बार जोड़ा जाएगा, अर्थात nवां पद यदि हम निकालेंगे
तो यहां क्या बनेगा, 2 की किसके साथ गुणा होगी, n के साथ, और फिर उसमें क्या जोड़ा जाएगा, 1 जोड़ा जाएगा, अर्थात ये 2n जमा 1 हमारे पास ये नियम बनकर अब आ चुका है। अब हमें कोई भी मान यदि निकालना हो कि इतने u हमें बनाने हैं तो तीलियों की संख्या कितनी होगी, इस नियम का, इस सूत्र का प्रयोग करके हम उसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब 100 की ज्ञात करेंगे। यहाँ ये देखो n की जगह 100 रखा है, 2 गुणा 100, 200 जमा 1 कितना हो गया, 201 हो गया। और यदि 135 की ज्ञात करनी हो तो 2 गुणा 135 जमा 1, ये हो गया 270 और 1 271। बिल्कुल आसानी से तीलियों की संख्या हम इस प्रकार से नियम बना के, सूत्र बना के ज्ञात कर सकते हैं। और जो हमारे पास ये सूत्र आएगा, नियम जो बनेगा, ये हमेशा बीजीय व्यंजक होगा, जो अब हम पिछली एक्सरसाइज में, पिछली प्रश्नावलियों में पढ़ते आ रहे हैं। समझ आया? अब हम 8 का भी नियम इसी प्रकार देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। 8 में कितनी तीलियां हैं, 7, 2 8 में 12 है, अंतर देखिए इसका कितना है, 5, 3 8 में 17 होगी, इनका अंतर देखिए क्या है, 5। आगे 4 8 में कितनी है, 22, इनका अंतर देखिए कितना हो गया, 5। अब हम यहां 5 5 के बंडल बनाएंगे, 5 का एक बंडल बन गया, बाकी कितने बच गए, 2। बिल्कुल सही कहा। यहां 5 5 के कितने बंडल बनेंगे, 2 बंडल बनेंगे, 5 जमा 5, और कितने बच जाएंगे, 2 फिर बच जाएंगे। यहां पे 5 5 के कितने बंडल बनेंगे, 5 जमा 5 जमा 5 3 बनेंगे, 15 जमा 2 17 है। यहाँ 5 5 के कितने बंडल बनेंगे, 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, 4 बंडल और 1 2 हमारे पास बच गया। अब उसी प्रकार 5 8, यहाँ ध्यान से देखें, जब 1 8 बना है तो 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो इसको लिखेंगे 5 गुना 1 जमा 2। जब 2 8 बने तो 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसको लिखेंगे 5 गुना 2 जमा 2। ये 2 तो जुड़ ही रहा है, बाद में 2 तीलियां बच रही हैं। यहाँ 5 3 बार है तो 5 गुना 3 जमा 2। यहाँ 5 4 बार है तो 5 गुना 4 जमा 2। सेम उसी प्रकार चलते आ रहे हैं हम। यदि 5 8 बनाने हो तो क्या नियम बनेगा, 5 गुना 5 जमा 2। 10 बनाने हो तो 5 गुना 10 जमा 2। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल साथ साथ कर रहे हैं। और उसी प्रकार यदि 8 की संख्या n हो, n का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या हो, तो अब हम उसके लिए सूत्र बनाएंगे। n हो, यदि 5 n बार जोड़ा जाता है तो हमारे पास क्या बनेगा फिर, 5 गुना n जमा 2, जिसको हम लिख सकते हैं 5n जमा 2 के रूप में। और एक और सूत्र हमारा यहाँ संख्या 8 जो तीलियों से हमने बनाई है उसके लिए आ चुका है। अब यदि हमें 8 की संख्या 100 लेनी हो, भाई हमें 108 बनाने हैं तीलियों से, तो कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ जो n हमने लिया है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 100 रखेंगे। तो 5 गुना 100 जमा 2, यहाँ n की जगह रखा है, तो क्या 500 जमा 2 कितना हो गया, 502। इसी प्रकार जो अगली संख्या हमने दी थी आप आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो आए अब प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 12.4 में हमें कुछ प्रतिरूप दे रखे हैं यहाँ पे, और संख्यात्मक पैटर्न भी साथ में दे रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है। पहले तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये नियम बना कैसे है। उसी प्रकार से देखो, इनका अंतर 5 था, ये भी 5 था, तो 5 जितनी बार आता है वो जोड़ा जाता है, तो 5n जमा 5 का बंडल बनाने के पश्चात कितनी तीलियां बच जाती हैं, 1, तो वो 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है। इसके बी वाले पैटर्न में भी इसी प्रकार है, पहले 4 तीलियां हैं 4 बनाने के लिए, 2 4 बनाने के लिए 7 तीलियों की, या रेखाखंडों की जो यहाँ पे दे रखा है हमें रेखाखंड है, और 4 4 बनाने के लिए 10 रेखाखंडों की आवश्यकता है। तो n के लिए हम जो नियम बनाएंगे वो देखें, इनका अंतर 3 है सबका, तो 3 के साथ n लगेगा। 3 3 बंडल बनाने के बाद जितनी भी रेखाखंड बच गए वो बाद में जोड़ देने हैं। और 8 का नियम तो हम पहले देख चुके हैं। इस प्रश्न के अंदर हमें पूछा गया है कि यदि इन अंकों को हम 5-5 बार बनाए, अर्थात 5-5 अंक लें, तो कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होगी। सीधी सी बात है, अब हमारे पास नियम आ चुका है। इस नियम के आधार पे हम सीधा मान यहाँ पे रख देंगे। n की जगह यहाँ पे अब क्या रखना है, पहले 5 रखना है, तो 5 गुना 5 जमा 1, 5 को 5 से गुना किया 25, 25 जमा 1 कितना हो गया, 26। अर्थात 5 6 बनाने के लिए
कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होगी? 26 रेखाखंडों की। अब 10 बनाने के लिए देख लेते हैं। 10 के लिए देखें, अब की बार n की जगह क्या रखना है? 10 जमा 1, यहाँ पे 50 जमा 1 कितना हो गया? 51। अब 100 है उधर, 100 के लिए देख लेते हैं। 5 और n की जगह क्या रखना है? 100 जमा 1, तो 5 जमा 100 कितना हो गया? 500 जमा 1 कितना हो गया? 501। अर्थात 106 बनाने के लिए कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होगी? 501 की होगी। ठीक है, अब यहां पे इसको भी देख लेते हैं। 5 4 बनाने के लिए 3n जमा 1 है, तो यहाँ पे 3 गुणा n की जगह क्या रखना है? 5 जमा 1, ये 5 3 15 और 1 16 है। यहाँ पे 16 रेखाखंडों की जरूरत होगी 5 4 बनाने के लिए। 10 4 बनाने के लिए देख लेते हैं। 3 गुणा 10 जमा 1, देखो 3 यहां से कैसे? n की जगह उसका मान रखना है जितने हमें अंक बनाने हैं, तो 3 है 30 और 1 31। और यदि हमें 100 बनाने हो तो हम n की जगह क्या रख देंगे? 100 जमा 1, ये कितना हो गया? 300। 300 जमा 1 कितना हो गया? 301 रेखाखंडों की आवश्यकता होगी। जब हम 8 की बात करते हैं, 8 हमने वैसे शुरू में समझा चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमें व्यंजक दिए हुए हैं और हमें उनका 5वां 10वां और 100वां पद ज्ञात करना है। 100वें पद के लिए सिर्फ n जो हमारे पास चर है उसकी जगह क्या रखना है? 100 रखना है। रख दो 2 गुणा 100 जमा 1, सॉरी घटा 1 है यहाँ पे, तो ये हो गया 200 और 200 घटा 1 कितने हो गए? 199। तो 100वां पद का अर्थात भाई 100वें जो हमारे पास संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 199। अब हम इनको संख्या पैटर्न के रूप में ले आए हैं, हमने तीलियों को छोड़ दिया है। अब संख्या जो हमारी तीलियों के साथ बढ़ रही थी हम उसी को ले रहे हैं यहाँ पे। अब हमारे पास व्यंजक 3n जमा 2 का 5वां पद आप अच्छे से समझ गए होंगे। पद वो संख्या है जो उस प्रतिरूप में जितने स्थान पर आ रही है, जितने नंबर पर वो आ रही है, ठीक है, वो उसका पद हो जाता है। जैसे पहला पद यदि हम लेंगे तो यहां n की जगह 1 रखना पड़ेगा, दूसरे पद में n की जगह 2, उसी प्रकार 5वें पद में n की जगह 5 रखेंगे। तो यहां से देखें 3 गुणा 5 और जमा 2 है हमारे पास, तो 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 पद 15 और 2 17 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब की बार 10वां पद है तो n की जगह हम क्या रखेंगे? 10। 3 गुणा 10 जमा 2, 3 है 30 और 2 32। 100वें पद के लिए n की जगह क्या रखेंगे? 100 और जमा 2, 3 को 100 से गुणा करेंगे 300, 300 में 2 जोड़ेंगे 302 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 4n जमा 1, 4 n अब की बार कितना है? 5वां है तो 5 जमा 1, 4 पंजे 20 और 1 21। यहां से जब हम लेंगे 10वां पद, n की जगह क्या रखेंगे? 10 जमा 1, 4 है 40, 40 और 1 41। बिल्कुल सिंपल है। और अब की बार n की जगह क्या रखना? 100वें पद में 100 जमा 1, 400 और 401 इसका उत्तर हमारे पास होगा। यहां भी देख लेते हैं 7n जमा 20, 5वां पद है तो n की जगह क्या रखेंगे? 5, अर्थात 7 गुणा 5 जमा 20। 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 और 20 55। 10वां पद है तो n की जगह क्या रखेंगे? 10 जमा 20, 7 को 10 से गुणा करेंगे 70, 70 और 20 90। अब 7 n की जगह 100 जमा 20, ये 700 और 20 कितना हो गया? 720 इसका उत्तर हमारे पास आ गया है 100वां पद। अब n की शक्ति 2 जमा 1, अब की बार n की जगह क्या रखना है हमें? यहाँ 5वां पद है तो 5 की शक्ति 2 जमा 1, 5 की शक्ति 2 कितना होता है? 25। बिल्कुल सही है, 25 और 1 26। फिर 10वां पद है तो n की जगह क्या रखेंगे? 10 की शक्ति 2 जमा 1, 10 की शक्ति 2 अर्थात 10 की घात 2, घात का मतलब उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा, जब घात 2 होती है तो 10 है 100 और 1 101 यहां आ गया। अब की बार 100 की शक्ति 2 जमा 1, 100 का वर्ग या 100 की शक्ति 2 क्या होता है? 10,000, 100 की 100 के साथ गुणा 10,000, तो 10,000 हमारे पास 1 इसके अंदर जुड़ गया, तो 10,001 इसका उत्तर हमारे पास हो गया। तो देखिए हमने कैसे व्यंजकों से उनके पद बड़ी आसानी से उनका मान रख के निकाल लिए हैं। आशा है कि ये संख्या प्रतिरूप जो व्यंजक के रूप में हमने नियम बनाए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये पूरी प्रश्नावली कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।